Alright guys, so this is the third video of our Nifty scalping series, and in the previous two videos we have discussed two different strategies. The first one is a trend following strategy, primarily using a 15 minutes fair value gap, and in the second strategy we have discussed a breakout strategy. And so in today's video we are going to discuss another scalping technique using the SMT divergence concept. And this type of strategy is applicable for scalping only. The maximum risk to reward is 1:1 or maximum 1:2, not more than that. And the accuracy from this point of view is close to 70%, and it can be improved using some other confluences. But again, I am saying please don't trust based on this data in my data. So come out with your own backtested results and validate this 70% or whatever it is. So having said that, let us start the strategy itself. सबसे पहले तो हम लोग SMT डाइवर्जेंस क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे. SMT stands for स्मार्ट मनी टेक्निक, एंड सपोज देयर आर टू कोरिलेटेड एसेट्स. हमारे लिए कोरिलेटेड एसेट्स क्या बन जाएगा, जैसे एक एसेट तो निफ्टी है, दूसरा एसेट हो जाएगा निफ्टी का ही फ्यूचर्स का चार्ट. तो सपोज दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी एंड दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स. तो इन केस ऑफ बुलिश सिनेरियो हम लोग एक सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे एक कोरिलेटेड एसेट के एक एसेट में देयर इज अ लो एंड देन देयर इज अ लोअर लो, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली in the correlated asset there is a low but it has failed to create a lower low. Instead of that it has created a higher low or equal low. Means एक low है और उसके बाद एक lower low है इसमें, but जो correlated asset है उसमें एक low है, लेकिन instead of creating this lower low उसने एक higher low या equal low create किया है. So that is a केस ऑफ SMT डाइवर्जेंस फॉर बुलिश सिनेरियो. बुलिश का क्या मतलब है, तो ये जो इस लो से ये नीचे आया है लोअर लो, इसको हम अभी डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे. हम ये मान के चलेंगे कि ये एक स्टॉप रन है एंड द प्राइस विल गो टुवर्ड्स द बुलिश डायरेक्शन. एंड कोरिलेटेड एसेट क्या है, जैसे कि मैंने कहा, एक हमारा निफ्टी है, दूसरा निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है. तो अभी ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं है. ऊपर निफ्टी 50 लगा सकते हैं, नीचे निफ्टी फ्यूचर्स लगा सकते हैं, या फिर जस्ट ऑपोजिट भी कर सकते हैं. ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स लगा सकते हैं, नीचे निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट भी लगा सकते हैं. इससे कोई लेना देना नहीं है. किसी एक में भी ये डाइवर्जेंस दिखाई दे, मतलब लो लोअर लो एंड देन लो हायर लो, then it will be called a crack in correlation, and in that case we will assume that ये जो डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है दिस इज एक्चुअली नॉट अ डाउन ट्रेंड. इसके बाद ये एक स्टॉप रन है और ये ऊपर जाएगा. तो दैट इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ SMC डाइवर्जेंस. एंड सिमिलरली इन द बियरिश सिनेरियो, सपोज एक हाई है और एक हायर हाई है, बट इन द कोरिलेटेड एसेट दिस हाई इज देयर, बट इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग a higher high it has created a lower high or an equal high. So that is also a case of SMT divergence for bearish scenario. तो हम उस केस में ये assume करेंगे तो ये ऊपर गया है, that is only due to a stop run, and ये actually अप ट्रेंड नहीं है, ये स्टॉप रन है, इस हाई का स्टॉप रन है और उसके बाद ये नीचे आएगा. ठीक है, तो कोरिलेटेड एसेट हमारे केस में वही सेम है, निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट एंड निफ्टी 50 फ्यूचर्स चार्ट. कोई सा भी एक ऊपर रहेगा, कोई सा भी एक नीचे रहेगा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. अच्छा, दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SMT डाइवर्जेंस. एंड सपोज वी वांट टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस केस. सो इन दैट केस हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मेशन है लो लोअर लो एंड लो हायर लो, ये SMT डाइवर्जेंस फॉर्मेशन है, इट इज़ नियर अ सपोर्ट एरिया. सपोर्ट मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं.
हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो है उसमें देख चुके हैं। और सिमिलरली इसमें अगर बियरिश केस में प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो इन दैट केस this formation high and higher high and then correspondingly high and lower high, this should form near a resistance area, right? This is only for increasing the probability of winning, otherwise बिना इसके भी चल सकता है। and definition of support level as we have already discussed, ये हमने जब ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उस वीडियो में व्हाट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट लेवल वो डिस्कस किया था। तो ये 5-6 केसेस आपको दिखाया गया था। एक स्विंग लो हो सकता है सपोर्ट, एक रिलेटिव इक्वल लोज हो सकते हैं सपोर्ट, बुलिश एफवीजी इन इटसेल्फ कैन बी ए सपोर्ट, प्रीवियस कैंडल का जो लो है हायर टाइम फ्रेम में डेली और वीकली दैट कैन बी ए सपोर्ट, प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक है वो दैट कैन बी ए सपोर्ट ऑल्सो, एंड एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप कैन ऑल्सो बी ए सपोर्ट। तो अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देख लीजिए, उसी में ये डिस्कस किया है, लिंक मैंने ऊपर दे रखा है। अच्छा, हैविंग सेड दैट ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस हो चुका है। अभी हम चार्ट पे चलेंगे, बोथ निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स का भी साथ में लगा लेंगे, और उसमें जितने भी केसेस हैं डाइवर्जेंस का, एसएमटी डाइवर्जेंस का, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे फिर एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है कि नहीं। तो लेट अस कम टू द चार्ट। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है 3 मिनट का। इसमें आप 1 मिनट भी लगा सकते हैं, 5 मिनट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं इसमें 3 मिनट का दिखा रहा हूँ। नाउ इसमें हम कंपैरिजन के लिए एक निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट डालेंगे यहाँ पे, न्यू पेन, इसमें न्यू पेन में क्लिक करना है तो ये नीचे चला जाएगा यहाँ, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और स्टाइल को लाइन से कैंडल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा चार्ट रेडी हो जाएगा। अभी दोनों को हम कंपेयर करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एसएमटी डाइवर्जेंस। अभी ये लास्ट डे का चार्ट है, इसमें कहीं भी एसएमटी डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है? देखिए ये लो था, ये हायर लो है, यहाँ पे भी लो है, हायर लो है, सो देयरफॉर देयर इज़ नो एसएमटी डाइवर्जेंस। सिमिलरली ये एक हाई है, ये हायर हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे भी हायर हाई है, सो देयरफॉर देयर इज़ नो एसएमटी डाइवर्जेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कहीं पे भी डाइवर्जेंस नहीं है। सपोज ये एक हाई है, एक हायर हाई है, यहाँ पे भी एक हाई है, यहाँ पे भी एक हायर हाई है, तो देयरफॉर देयर इज़ नो एसएमटी डाइवर्जेंस। ऐसे ही पूरे चार्ट में देखेंगे तो आपको कहीं पे भी एसएमटी डाइवर्जेंस दिखाई नहीं देगा। तो नेक्स्ट डे में चलते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही है, आपको नहीं दिखाई देगा एसएमटी डाइवर्जेंस। फिर इसमें आते हैं, इसमें कहीं पे भी एसएमटी डाइवर्जेंस है क्या? ये चार्ट है आपका 1 अक्टूबर, यहाँ पे नोट कीजिए इसको, दिस इज़ अ लो, दीज आर ऑल हायर लोस, ये लो है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, सारे देखिए हायर लोज हैं। तो अगर फ्यूचर्स की चार्ट में देखेंगे तो एक ये हायर लो फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली निफ्टी 50 के चार्ट में देखेंगे तो क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक इक्वल लोज हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट ये लोअर लो भी है। तो इसको हम एज ए स्टॉप रन मान के चल सकते हैं। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस है, सीरीज ऑफ हायर लोस, बट यहाँ पे कोई हायर लो फॉर्मेशन नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट इक्वल लोज और लोअर लो फॉर्मेशन है, एंड देयरफॉर यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि अभी ये चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि आपको एविडेंट दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे? कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के ऊपर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप बनने देंगे तो वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये इमेटेरियल है, कैसे एंट्री करेंगे वो आपके ऊपर है, जो एंट्री मॉडल आपने लेके रखा है। तो जैसे कि इस टाइप का एंट्री ले सकते हैं, 2 to 1 का रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर तक भी गया है, बट इतना रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 to 1 रखें इनिशियली।
ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ हाई एंड दिस इज अ लोअर हाई, दिस हाई एंड लोअर हाई है, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, हाई हायर हाई है। दिख नहीं रहा होगा, हायर हाई, बट क्रिटिकली देखेंगे तो दिखाई देगा। जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा गया है, उतना ही काफ़ी हमारे लिए। दिस इज अ लो हाई लोअर हाई, दिस इज अ हाई हायर हाई। So this is again a case of SMT divergence in bearish direction. So इसके बाद हम लोग bearish हो जाएंगे। अगेन कैसे एंट्री लेंगे, जस्ट एक डाउन क्लोज कैंडल का वेट करके एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे CISD पे भी ले सकते हैं। CISD मतलब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो दो कंजिक्यूटिव बुलिश कैंडल है उसको जैसे ही काट लिया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट above this high and going for a 2:1 like this. और पीछे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और डाइवर्जेंस है क्या। यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ है, दिस इज़ अ लो एंड दिस इज़ अ लोअर लो एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज़ अ लो एंड दिस इज़ इक्वल लो, और आई थिंक इट इज़ अ हायर लो। और ज़्यादा क्रिटिकली देखेंगे तो ये एक हायर लो है। सॉरी, लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, ये भी। तो भाई यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है एज सच। और कहीं पे है, और तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे चलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये एक हाई है, ये क्या है, हायर हाई है। तो देखिए हाई है और हायर हाई है, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या है, हाई है और लोअर हाई है। See this? So this is a clear case of SMC divergence, SMT divergence, high, higher high, high, lower high. तो क्या बायस क्या रहेगा फिर, बियरिश। सो कैसे एंट्री लेंगे, कई तरीका हो सकता है। यहाँ पे देखिए फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है एक, तो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, या फिर ये वाला जो CISD है, ये जो CISD है यहाँ पे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे होता है, जैसे जो लास्ट कंजिक्यूटिव अप क्लोज कैंडल है, जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है, क्लोज होने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ से एंट्री ले सकते हैं लाइक दिस, गोइंग फॉर 2:1। उसी दिन आया नहीं है, लेकिन अगले दिन तो आया है, देखा आपने। और अदरवाइज़ ये फेयर वैल्यू गैप से भी ले सकते हैं यहाँ पे, देन तो शायद उसी दिन मिल जाएगा आपको।
2 to 1 like this। और है क्या, देखिए यहाँ पे भी है, दिस इज अ लो, दिस इज हायर लो, राइट, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग जो लो है, दिस इज अ लो but this is not a higher low, this is a lower low, right? This is a lower low or equal low, so therefore this is again a SMT divergence, but as you can see here इसमें 2 to 1 अगर रखेंगे तो स्टॉप लॉस मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप से लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो सीधा स्टॉप लॉस मिलेगा, और CISD के बेसिस पे लेंगे तो थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको 1 to 1। तो होप आपको समझ में आया होगा ये CISD का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड SMT डाइवर्जेंस भी समझ में आ रहा होगा। अभी जैसे देखिए ये जो स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे, जैसे अभी तो हम कोई भी और चीज़ देख नहीं रहे हैं ना, जैसे सिर्फ यही फॉर्मेशन देख रहे हैं SMT डाइवर्जेंस का, बट सपोज हम ये भी देखना चालू करें कि हम कोई हायर टाइम फ्रेम की PDRA से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोज, अभी पता नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा 15 मिनट्स के चार्ट में या 5 मिनट्स के चार्ट में कोई फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ से हम आ रहे हैं, तो देयरफॉर देयर इज़ अ हाई चांस दैट हमारा जो सेटअप है वो वर्क करेगा। यहाँ पे भी सपोज आपका एक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का ये मिलता है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, मे बी नॉट टुडे, आज नहीं लेकिन पिछले दिन का, तो इन दैट केस हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से या PDRA से, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से ऑलरेडी नीचे आ रहा है, प्लस हमें यहाँ पे ऐसे SMT डाइवर्जेंस भी मिल रहा है, तो इन दैट केस हमारा जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल इंक्रीज। सो वही चीज़ में यहाँ पे स्लाइड में लिख रखा है, इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया से आएगा, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस बीइंग ये जो 5-6 केसेस हैं, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल इंक्रीज। तो होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। मैंने यहाँ पे SMT डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया और कुछ ट्रेड्स दिखाए यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अभी प्लीज़ गो थ्रू द चार्ट of Nifty futures and Nifty 50 together and identify all possible scenario for SMT divergence and explore how you could have been taken the advantage of SMT divergence on real time. So take that as a homework and let us meet in the next video next week. So thanks for watching this video. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो यूज़ द कमेंट सेक्शन टू लेट मी नो, देन मैं फिर उसको अलग से डिस्कस कर लूँगा वीडियो में। तो बट अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।